महल के दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रखती है? सुनो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंखों से प्यार का वो पर्दा हटा दो जिसने तुम्हें कमजोर बना रखा है। तुम एक औरत हो, तुम शक्ति का रूप हो, लेकिन तुमने खुद को बेचारी बना लिया है। क्यों? क्योंकि तुम दिल से सोचती हो, तुम भावनाओं में बह जाती हो, तुम पिघल जाती हो और यहीं तुम हार जाती हो। अगर तुम्हें पुरुष के जीवन में सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि एक जरूरत बनना है तो दिल का दरवाजा बंद करो और दिमाग का दरवाजा खोलो। मर्द के दिल पर राज करना आसान है, कोई भी कर सकती है, लेकिन जो औरत मर्द के दिमाग पर राज करती है असल में वही रानी होती है। दिल बदल सकता है, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन अगर तुम उसकी सोच, उसकी आदत और उसकी मानसिकता का हिस्सा बन गई तो तुम्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हें अब वो नादान प्रेमिका नहीं बनना है जो फोन के पास बैठकर इंतजार करती है। तुम्हें वो महारानी बनना है जिसके एक इशारे का इंतजार पुरुष करें। और ये जादू टोने से नहीं होगा, ये मनोविज्ञान से होगा, ये समझदारी से होगा। सबसे पहली और कड़वी सच्चाई जान लो, पुरुष उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसे मुफ्त में मिल जाती है, जो आसानी से मिल जाती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो, अगर तुम हर वक्त हां कहती हो, तो तुम अपनी कीमत खुद कम कर रही हो। बाजार का नियम है, जो चीज जितनी कम मिलती है उसका दाम उतना ही ज्यादा होता है। तुम्हें दुर्लभ बनना होगा। सोचो, क्या एक रानी अपने नहीं, रानी तक पहुंचने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपने जीवन को एक महल बनाना होगा। अपनी उपस्थिति को एक इनाम बनाओ। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी बात और तुम्हारा साथ, ये सब उसे कमाना होगा। उसे मुफ्त में मत बांटो। जब वो तुम्हें पुकारे तो जरूरी नहीं कि तुम उसी पल जवाब दो। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा ठहरना सीखो। ये खामोशी, ये देरी उसके दिमाग में सवाल पैदा करेगी। और जब पुरुष के दिमाग में सवाल उठते हैं तभी वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। याद रखना, वो जितना तुम्हारे बारे में सोचेगा उतना ही वो तुम्हारे मोह में फंसता जाएगा। अब दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग में बिठा लेनी है, अपनी खुशी की चाबी कभी किसी पुरुष की जेब में मत रखो। जिस दिन तुमने अपनी हंसी, अपने आंसू और अपने सुकून का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, उस दिन तुम गुलाम बन गई। और पुरुष गुलाम से प्यार नहीं करता, वो गुलाम पर हुक्म चलाता है। उसे दिखाओ कि तुम उसके बिना भी खुश हो। उसे दिखाओ कि तुम्हारा जीवन उसके आने से पहले भी रंगीन था और उसके जाने के बाद भी रंगीन रहेगा। जब वो देखेगा कि तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो, तुम अपने काम में, अपने शौक में, अपने सपनों में व्यस्त हो, तो उसका अहंकार जागेगा। उसे जलन होगी कि मैं इसकी दुनिया का केंद्र क्यों नहीं हूं, और यही जलन उसे तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मेहनत करवाएगी। रानी कभी किसी के पीछे नहीं भागती। रानी अपनी जगह पर बैठती है और दुनिया उसके पास आती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक रवैया है। तुम्हें अपने अंदर ये विश्वास लाना होगा कि तुम काफी हो, तुम संपूर्ण हो। जब तुम खुद को आधा मानती हो तब तुम उसे ढूंढती हो जो तुम्हें पूरा करे, लेकिन जब तुम खुद को पूरा मानती हो तो तुम उसे चुनती हो जो तुम्हारे साथ चलने के लायक हो। फर्क समझो, जरूरत और चुनाव में बहुत अंतर है। पुरुष को कभी ये मत लगने दो कि वो तुम्हारी जरूरत है। उसे हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारा चुनाव है, और ये चुनाव कभी भी बदल सकता है। ये डर उसे हमेशा सतर्क रखेगा। ये डर उसे तुम्हें खुश रखने पर मजबूर करेगा। भावनात्मक होना बंद करो। आंसू बहाना, शिकायत करना, ताने मारना, ये सब कमजोर हथियार हैं। इनसे पुरुष दूर भागता है। अगर तुम्हें उसके दिमाग पर कब्जा करना है तो तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल करो। शांत रहो। जब वो उम्मीद करे कि तुम चिल्लाओगी तब तुम खामोश रहो। जब वो सोचे कि तुम रोगी तब तुम मुस्कुराओ। तुम्हारा ये अप्रत्याशित व्यवहार उसे उलझा देगा। वो समझ नहीं पाएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और जो औरत एक पहेली बन जाती है, पुरुष उसे सुलझाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। खुली किताब मत बनो जिसे एक बार में मजा आए और फिर रद्दी में फेंक दिया जाए। एक ऐसी किताब बनो जिसके हर पन्ने पर एक नया राज हो, जिसे पढ़ने के लिए उसे बार बार आना पड़े। याद रखो, तुम एक पुरस्कार हो, एक ट्रॉफी हो, और ट्रॉफी जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम खुद को उसके सामने थाली में परोस दोगी तो वो खाकर आगे बढ़ जाएगा,
उसे मेहनत करने दो, उसे कोशिश करने दो। जब वो तुम्हारे लिए कुछ करे तभी उसे तुम्हारा प्यार मिले। इसे कहते हैं व्यवहार का निवेश। वो जितना ज्यादा समय, पैसा और ऊर्जा तुम पर खर्च करेगा, उसके लिए तुम उतनी ही कीमती होती जाओगी। ये इंसान का स्वभाव है। हम जिस चीज को बनाने में पसीना बहाते हैं, उसे हम कभी नष्ट नहीं होने देते। इसीलिए उसे पसीना बहाने दो। उसे ये मत कहो कि तुम मेरे लिए ये करो, बल्कि ऐसी परिस्थिति बनाओ कि वो खुद तुम्हारे लिए करना चाहे। अपनी सीमाओं को, अपने नियमों को पत्थर की लकीर बना लो। ना कहना सीखो। एक रानी को ना कहने में डर नहीं लगता। अगर कोई बात तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, अगर कोई व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है, तो उसे तुरंत रोक दो। डरो मत कि वो नाराज हो जाएगा, डरो मत कि वो चला जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो तुम्हारे प्रेम का अधिकारी भी नहीं है। जब तुम अपनी शर्तों पर जीती हो, तो पुरुष को यह संदेश मिलता है कि ये औरत साधारण नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यकीन मानो, पुरुष हमेशा उस औरत का सम्मान करता है जिसके पास अपने उसूल होते हैं, जो किसी के लिए भी अपने नियम नहीं बदलती। पुरुष शिकारी स्वभाव का होता है। उसे शिकार करना पसंद है। अगर शिकार खुद चलकर जाल में आ जाए तो शिकारी की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखो। सब कुछ मत बताओ। अपने अतीत के हर राज, अपने भविष्य की हर योजना, अपने दिन का हर पल उसे मत बताओ। अपने अंदर एक रहस्य रहने दो। जब वो पूछे क्या सोच रही हो, और तुम मुस्कुराकर कहो कुछ खास नहीं, तो ये छोटी सी बात उसके दिमाग में तूफान ला देगी। वो सोचता रहेगा कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। उसका दिमाग तुम पर अटक जाएगा। और यही तो तुम चाहती हो। दिल पर नहीं, उसके ख्यालों पर, उसकी सोच पर तुम्हारा कब्जा होना चाहिए। एक बात और जो सबसे जरूरी है, अपनी तुलना दूसरी औरतों से करना बंद करो। ईर्ष्या, जलन और शक ये सब तुम्हें कमजोर दिखाते हैं। एक रानी को पता होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर वो किसी और की तरफ देखता है तो ये उसकी हानि है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इतना आत्मविश्वास रखना होगा कि अगर वो जाना चाहे तो तुम दरवाजा खोलकर उसे विदा कर सको। ये आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा आकर्षण है। जब उसे लगेगा कि तुम उसे खोने से नहीं डरती, तो वो तुम्हें खोने से डरने लगेगा। ये मनोविज्ञान का खेल है। जो डरता है वो गुलाम है, जो नहीं डरता वो मालिक है। तुम्हें मालकिन बनना है। अपने आप को सुधारना कभी बंद मत करो। अपनी सुंदरता, अपना ज्ञान, अपनी सेहत और अपना बैंक बैलेंस, इन सब पर काम करो। एक आत्मनिर्भर औरत से ज्यादा नशीला कुछ नहीं होता। जब उसे दिखेगा कि तुम अपने दम पर दुनिया जीत सकती हो, तो वो तुम्हारा साथी बनना चाहेगा, तुम्हारा रक्षक नहीं। वो तुम्हारे साथ चलना चाहेगा, तुम्हें पालना नहीं। अपने स्तर को इतना ऊंचा कर लो कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सोच ऊंची करनी पड़े। उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हें पाना भाग्य की बात है, कोई अधिकार नहीं। तुम एक सपना हो जिसे हकीकत बनाने के लिए उसे अपनी औकात बढ़ानी होगी। सुनो, तुम स्टॉइक बनो, यानी सुख में बहुत ज्यादा उछलो मत और दुख में बहुत ज्यादा टूटो मत। एक जैसी रहो, शांत और गंभीर। तुम्हारी ये स्थिरता उसे सहारा देगी। पुरुष दुनिया से लड़कर जब थकता है तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो हिलती ना हो। अगर तुम भी उसकी तरह चिल्लाओगी, बहस करोगी, तो उसे शांति कहाँ मिलेगी? उसे दिखाओ कि तुम एक पहाड़ की तरह हो जिस पर तूफानों का असर नहीं होता। तुम्हारी ये ताकत उसे तुम्हारा दीवाना बना देगी। वो तुम्हारे पास आएगा, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि उस सुकून के लिए जो उसे कहीं और नहीं मिलता। और जब तुम उसकी शांति बन जाओगी, तो वो तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकेगा। अंत में इस पहले भाग का सार समझो। तुम्हें अपने दिल को लोहे के संदूक में बंद करना होगा और उसकी चाबी अपने दिमाग के पास रखनी होगी। भावनाओं को अपने चेहरे पर मत आने दो। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कितनी हताश हो या तुम उससे कितना प्यार करती हो। प्यार दिखाओ लेकिन जरूरत मत दिखाओ। परवाह करो लेकिन गुलामी मत करो। साथ रहो लेकिन परछाई मत बनो। तुम खुद में एक सूरज हो, तुम्हारी अपनी रोशनी है। जो तुम्हारे पास आएगा वो चमकेगा, जो तुमसे दूर जाएगा वो अंधेरे में रहेगा। ये नजरिया अपना लो, तुम देखोगी कि कैसे बाजी पलट जाती है। कैसे वो जो कल्पक नवाब बना फिरता था, आज तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तरसने लगेगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है।
ये तो बस नींव है। अभी आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे उसकी बातों को, उसके झूठ को और उसकी चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। कैसे बिना एक शब्द बोले उसे अपनी गलती का एहसास कराना है। कैसे उसे ये मानने पर मजबूर करना है कि तुम ही उसके जीवन की सबसे अच्छी घटना हो। रास्ता लंबा है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चली तो मंजिल पर तुम ही बैठी मिलोगी, सिर पर ताज पहने। अगर तुम तैयार हो अपने अंदर की उस सोई हुई रानी को जगाने के लिए, अगर तुम तैयार हो आंसुओं को पोंछकर राज करने के लिए, तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करो साइकोलॉजी सेज को, ताकि आप दिमाग वाली महिला बन पाएं और मर्द के दिमाग पर राज कर सकें। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं रानी हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारा खुद से वादा है। लिखो और महसूस करो अपनी ताकत को। अगला भाग इससे भी ज्यादा गहरा होगा, तैयार रहना। याद रखो, मर्द तर्क से हार सकता है, लेकिन वो नजाकत के आगे घुटने टेक देता है। तुम्हें अपनी स्त्री शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें वो चुंबक बनना होगा जो लोहे को अपनी ओर खींच ही लेता है। आज मैं तुम्हें वो नुस्खे दूंगी जो तुम्हें सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक सपना बना देंगे। ऐसा सपना जिसे खुली आंखों से देखने के लिए वो तरस जाएगा। सुनो, मर्द के अंदर एक जन्मजात इच्छा होती है रक्षक बनने की, काम आने की। आज के जमाने में हम औरतें सब कुछ खुद कर सकती हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें उसके दिमाग पर राज करना है तो कभी कभी उसे जीतने का मौका दो। अगर कोई भारी सामान उठाना है तो उसे बोलो। अगर गाड़ी में कोई खराबी है तो उसे देखो। उसे ये महसूस होने दो कि उसकी ताकत की तुम्हें जरूरत है। जब तुम उसे हीरो बनने का मौका देती हो तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो तुम्हारे करीब आता है क्योंकि तुम उसे मर्द होने का एहसास दिलाती हो। सब कुछ खुद करके उसे बेकार महसूस मत कराओ। उसे काम दो और फिर देखो वो कैसे तुम्हारे लिए दुनिया हिलाने को तैयार हो जाता है। चिल्लाना बंद करो। ऊंची आवाज में बहस करना बंद करो। ये एक रानी को शोभा नहीं देता। अपनी आवाज को धीमा, गहरा और ठहराव वाला बनाओ। जब तुम गुस्से में भी धीरे और शांत स्वर में बात करती हो तो वो ज्यादा डरावना और प्रभावशाली होता है। कभी कभी फुसफुसा कर बात करो। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम धीरे बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए हमारे करीब आता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। अपनी आवाज में वो मिठास खोलो कि उसे तुम्हारा नाम सुनना भी संगीत लगे। कड़वी बात भी अगर शहद में लपेटकर बोली जाए तो मर्द उसे निगल लेता है। अपनी जुबान को वो चाशनी बना लो जिसमें वो मक्खी की तरह फंस जाए। मर्द आंखों से प्यार करता है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। तुम घर में कैसे रहती हो? क्या तुम हमेशा पुराने ढीले कपड़ों और बिखरे बालों में रहती हो? इसे बदलो, अपने लिए सजो। जब वो शाम को आए या जब तुम उससे मिलो तो तुम्हें देखकर उसकी आंखें ठहर जानी चाहिए। लाल रंग, काला रंग या जो भी रंग तुम पर झंझता हो उसे पहनो। अपनी खुशबू का ऐसा इस्तेमाल करो कि जब तुम कमरे से चली जाओ तब भी तुम्हारी महक वहां रह जाए। उसे तुम्हारी खुशबू की आदत डाल दो। जब वो कहीं और वो खुशबू सूंघे तो उसे तुम्हारी याद आएगी। अपनी सुंदरता को छुपाओ मत, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। उसे दिखाओ कि उसके पास क्या अनमोल चीज है। स्पर्श में बहुत ताकत होती है अगर सही समय पर किया जाए। जब वो बात कर रहा हो तो हल्के से उसके हाथ पर हाथ रख दो, या चलते वक्त अचानक उसका हाथ पकड़ लो और फिर छोड़ दो। ये अनजाने में किया गया स्पर्श उसके दिमाग में करंट दौड़ा देता है। लेकिन याद रखो, चिपको मत। स्पर्श करो और फिर दूर हो जाओ, जैसे लहर किनारे को छूकर वापस चली जाती है। ये आना और जाना उसे पागल कर देगा। वो उस स्पर्श को दोबारा पाने के लिए तड़पेगा। उसे तुम्हारी निकटता की भूख लगने दो। पूरा खाना मत परोसो, बस चखाओ और थाली हटा लो। जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें नहीं। जब वो तुम्हें देख रहा हो तो नजरें मत चुराओ। उसकी आंखों में सीधा देखो, कम से कम 3 सेकंड तक, और फिर हल्का सा मुस्कुराकर नजरें हटा लो। ये आई कांटेक्ट उसके आत्मविश्वास को हिला देगा। उसे लगेगा कि तुम उसके आर पार देख सकती हो। जो औरत नजरें मिलाना जानती है वो बिना एक शब्द बोले मर्द को अपने वश में कर सकती है। अपनी आंखों में एक चमक रखो, एक राज रखो। उसे सोचने दो कि इन आंखों के पीछे क्या चल रहा है। जब तुम उसे घूर कर देखती हो तो वो खुद को तुम्हारे सामने नंगा महसूस करता है, और यही तुम्हारी जीत है। हां में हां मिलाना बंद करो। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि अगर वे मर्द की हर बात मानेंगी तो वो खुश रहेगा। गलत।
मर्द को चमचा नहीं चाहिए, उसे साथी चाहिए। अगर तुम्हें उसकी कोई बात गलत लगती है तो आदर के साथ अपना पक्ष रखो। कहो, मैं तुम्हारी बात समझती हूं, लेकिन मेरा नजरिया अलग है। जब तुम अपनी राय रखती हो तो वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है। उसे लगता है कि तुम एक सोच विचार वाली महिला हो, कोई कठपुतली नहीं। जो औरत अपने सिद्धांतों पर खड़ी रहती है, मर्द उसके लिए अपनी दुनिया बदल देता है। उसे चुनौती दो, दिमागी तौर पर। उसे तुम्हारे स्तर तक ऊपर आने दो, तुम उसके स्तर तक नीचे मत गिरो। क्या तुम्हें याद है उसे मिलने से पहले तुम क्या करती थीं? क्या तुम पेंटिंग करती थीं, लिखती थीं, नाचती थीं? उन शौक को वापस लाओ। जब वो देखेगा कि तुम अपनी पेंटिंग में खोई हो या संगीत में मग्न हो और तुम्हें उसकी सुध भी नहीं है, तो वो दृश्य उसे बहुत आकर्षित करेगा। एक ऐसी औरत जो अपने अंदर खुश है, वो बहुत नशीली होती है। उसे लगेगा कि तुम्हारे पास खुशी का अपना खजाना है और वो उस खजाने का हिस्सा बनना चाहेगा। खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली औरत मर्द के लिए बोझ होती है। व्यस्त रहो, मस्त रहो। सुनो मेरी रानियों, ये बहुत जरूरी है। चाहे तुम कितना भी कमाओ, लेकिन तुम्हारे पास अपना पैसा होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ फैलाना एक रानी को शोभा नहीं देता। जब तुम्हारे पास अपना धन होता है तो तुम्हारी चाल में एक अलग आत्मविश्वास होता है। तुम मजबूरी में नहीं, बल्कि मर्जी से रिश्ते में रहती हो। और मर्द ये भांप लेता है। उसे पता होता है कि ये औरत पैसे के लिए मेरे साथ नहीं है, ये दिल से मेरे साथ है। और अगर मैंने बदतमीजी की तो ये अपना खर्च खुद उठा सकती है और मुझे छोड़ सकती है। ये आर्थिक ताकत तुम्हें उसके दिमाग में एक पावरफुल जगह देती है। जब वो थका हारा घर आए तो आते ही उसे समस्याओं की लिस्ट मत थमाओ। नल खराब है, बच्चे रो रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं, ये सब बाद में। पहले उसे शांति दो, उसे पानी दो, उसे बैठने दो। जब तुम उसकी शांति का कारण बन जाती हो तो वो घर भाग कर आता है। लेकिन अगर तुम घर को युद्ध का मैदान बना दोगी तो वो बाहर बहाने ढूंढेगा। चालाक बनो, अपनी समस्याएं बताओ, लेकिन सही समय पर। जब उसका पेट भरा हो और दिमाग शांत हो, उस समय तुम्हारी बात का असर होगा। टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत समय पर सही बात बोलना भी बेवकूफी है। इसे बहुत सावधानी से करना। उसे कभी कभी ये एहसास दिलाओ कि दुनिया में और भी लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर कोई सहकर्मी या दोस्त तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे बताओ, आज ऑफिस में सबने मेरी प्रस्तुति की तारीफ की। ये सुनकर उसके अंदर एक हल्की सी जलन पैदा होगी। उसे लगेगा कि ये मेरी है, लेकिन दुनिया की नज़र इस पर है। ये डर उसे तुम्हारी ज्यादा कद्र करने पर मजबूर करेगा। वो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे ज्यादा मत करना, वरना उसे लगेगा तुम उसे चिढ़ा रही हो। बस नमक की तरह, स्वाद अनुसार। उसे कभी सीधे सीधे मत बताओ कि तुम क्या चाहती हो। उसे इशारों में बताओ। जैसे अगर तुम्हें बाहर जाना है तो ये मत कहो चलो बाहर चलते हैं, बल्कि कहो आज मौसम कितना सुहाना है, ऐसी शाम घर में बिताना तो पाप होगा। उसे ये विचार अपना लगने दो। जब वो कहे कि चलो बाहर चलते हैं तो खुश हो जाओ। मर्द को लगता है कि फैसला उसने लिया है, लेकिन असल में बीज तुमने बोया था। इसे कहते हैं इंसेप्शन। उसके दिमाग में बात डालो और उसे उगने दो। तुम मालकिन हो, लेकिन उसे राजा महसूस कराओ। असली सत्ता पर्दे के पीछे होती है। सिर्फ कीमती होना काफी नहीं है, तुम्हें खतरनाक भी होना होगा। खतरनाक उस अर्थ में नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि उस अर्थ में कि तुम्हारा आकर्षण इतना तीव्र हो कि उससे बचना नामुमकिन हो जाए। पुरुष के दिमाग पर राज करने के लिए तुम्हें मनोवैज्ञानिक खेल यानी दिमाग का खेल समझना होगा। आज मैं तुम्हें वे हथियार सौंपने जा रही हूं जिनका इस्तेमाल करके तुम उसे अपने इशारों पर नचा सकती हो। ये जादू नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम और भी गहरे पानी में उतरने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मां बनना बंद करो। ये गलती अधिकतर महिलाएं करती हैं। तुम उसे सुधारना चाहती हो, तुम उसे सही रास्ता दिखाना चाहती हो, तुम उसके कपड़े, उसका खाना, उसकी आदतें सब ठीक करना चाहती हो। रुको, और अभी रुको। तुम उसकी प्रेमिका हो, उसकी पत्नी हो, उसकी मां नहीं। जब तुम मां जैसा व्यवहार करती हो तो वो तुम्हें सम्मान तो देता है, लेकिन वो आकर्षण खत्म हो जाता है जो एक पुरुष को एक औरत के लिए महसूस होना चाहिए।
उसे अपनी गलतियां खुद करने दो, उसे गिरने दो। जब तुम हर वक्त उसके पीछे ये मत करो वो मत करो करती रहोगी तो वो तुम्हें किचकिच करने वाली समझेगा। लेकिन जब तुम उसे अपने हाल पर छोड़ दोगी और अपनी मस्ती में रहोगी तो उसे तुम्हारी कमी खलेगी। उसे महसूस होने दो कि तुम उसकी देखभाल करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ राज करने के लिए हो। अब बात करते हैं खामोशी की ताकत की। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब वो तुमसे झगड़ा करे, जब वो ऊंची आवाज में बात करे या जब वो कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें चुभ जाए तो पलटकर जवाब मत दो, बहस मत करो, बस खामोश हो जाओ, एकदम शांत। उसकी आंखों में देखो और कुछ मत बोलो। तुम्हारा ये सन्नाटा उसे अंदर तक हिला देगा। पुरुष को आदत होती है कि अगर वो एक शब्द बोलेगा तो औरत 10 शब्द बोलेगी। लेकिन जब तुम ये नियम तोड़ देती हो, जब तुम उसे अपनी चुप्पी का तोहफा देती हो तो उसका दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने लगता है आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो डरने लगता है कि कहीं तुम उसे छोड़ तो नहीं रही। याद रखना, शब्द बहस पैदा करते हैं लेकिन खामोशी डर और सम्मान पैदा करती है। अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी आंखों को बोलने दो। अगला नियम, अंदाजा मत लगने दो। एक खुली किताब उबाऊ होती है। अगर उसे पता है कि शाम को तुम क्या करोगी, कल तुम क्या कहोगी और परसों तुम कहाँ जाओगी, तो तुम में कोई रहस्य नहीं बचा और बिना रहस्य के कोई आकर्षण नहीं होता। अपनी दिनचर्या बदलो। कभी कभी बिना बताए गायब हो जाओ। नहीं, गलत मत समझना, किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूर रख दो। जब वो फोन करे और तुम तुरंत ना उठाओ तो उसके दिमाग में घंटी बजने दो। उसे सोचने दो कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो। जब तुम वापस आओ तो पूरी कहानी मत सुनाओ, बस मुस्कुरा कर कहो मैं व्यस्त थी। ये छोटा सा वाक्य उसे बेचैन कर देगा। उसे तुम्हारी पूरी खबर नहीं होनी चाहिए। तुम एक पहेली हो और उसे तुम्हें सुलझाने में पूरी जिंदगी लगाने दो। अपनी उपलब्धता को महंगा करो। क्या तुम जानती हो कि हीरा इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता। अगर हीरा सड़क पर पड़ा मिले तो कोई उसे नहीं उठाएगा। तुम खुद को हीरा कहती हो लेकिन व्यवहार पत्थर जैसा करती हो। जब भी वो बुलाए तुम दौड़ी चली जाती हो। जब भी वो मिलने को कहे तुम अपने सारे काम छोड़ देती हो। ये बंद करो। उसे ना सुनना सिखाओ। कहो नहीं, आज मैं नहीं मिल सकती, मुझे काम है। भले ही तुम्हें घर पर बैठकर किताब पढ़नी हो या बस आराम करना हो, लेकिन उसे ये दिखाओ कि तुम्हारा समय तुम्हारी मुट्ठी में है, उसकी मुट्ठी में नहीं। जब तुम उसे मना करती हो तो उसकी तलब और बढ़ जाती है। वो अगली बार तुमसे मिलने के लिए और ज्यादा कोशिश करेगा। उसे कतार में खड़ा रहना सिखाओ। तारीफ का सही इस्तेमाल करो। ये एक बहुत चालाक तरीका है। जब वो तुम्हारे लिए कुछ छोटा मोटा करे तो उसे बहुत ज्यादा भाव मत दो, लेकिन जब वो तुम्हारे लिए सच में कोई बड़ी मेहनत करे तब उसकी जमकर तारीफ करो। इसे कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। अगर तुम उसे हर छोटी बात पर सिर पर चढ़ाओगी तो वो मेहनत करना बंद कर देगा। उसे ये समझ आने दो कि तुम्हारी वाहवाही सस्ती नहीं है। उसे तुम्हारी शाबाशी कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। जब वो देखेगा कि तुम्हें खुश करना एक चुनौती है तो उसका पुरुष अहंकार जागेगा। वो उस चुनौती को स्वीकार करेगा और तुम्हें जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसे वो घोड़ा बनाओ जो दौड़ना जानता है, वो गधा नहीं जिसे धक्का देना पड़े। अब एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात, डर दिखाना बंद करो। उसे खोने का डर, अकेले रहने का डर, समाज का डर। जिस दिन पुरुष को पता चल गया कि तुम उसके बिना नहीं जी सकती, उसी दिन से वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। अपनी बातों में, अपने व्यवहार में ये झलकने दो कि तुम उसके साथ खुश हो, लेकिन तुम अकेले भी उतनी ही सक्षम हो। कभी कभी बातों ही बातों में उसे ये एहसास करा दो कि अगर इस रिश्ते में सम्मान नहीं रहा तो तुम चलने में एक पल भी नहीं लगाओगी। ये धमकी नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए। जब उसे पता होगा कि दरवाजा खुला है और तुम कभी भी जा सकती हो तो वो खुद उस दरवाजे पर पहरा देगा ताकि तुम बाहर ना जा सको। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। जब तुम उससे बात करो तो झुककर नहीं, तन कर बात करो। नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करो। तुम्हारी चाल में एक नशा होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए। जब तुम कमरे में आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई आया है। ढीले ढाले कंधों के साथ मत चलो। अपने आप को सजाओ। अपने कपड़ों पर, अपनी खुशबू पर ध्यान दो। पुरुष आंखों से प्यार करता है। उसे वो दृश्य दिखाओ जिसे देखकर उसका मन विचलित हो जाए। घर में भी फटे पुराने कपड़ों में मत रहो, अपने लिए तैयार हो। जब तुम आईने में खुद को देखकर खुश होगी तो वो ऊर्जा उसे भी तुम्हारी तरफ खींचेगी। उसे दिखाओ कि तुम एक बेशकीमती मूर्ति हो जिसे छूना भी एक सौभाग्य है।
अपने सर्कल को बड़ा करो, अपनी दुनिया सिर्फ उस तक सीमित मत रखो। अपनी सहेलियां बनाओ, नए लोगों से मिलो, नई जगह जाओ। जब वो देखेगा कि तुम्हारे पास बात करने के लिए और भी लोग हैं, तुम्हारे पास हंसने के लिए और भी वजहें हैं, तो उसे जलन होगी। ये स्वस्थ जलन जरूरी है। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम भीड़ में भी अकेली नहीं हो, तुम भीड़ की जान हो। अगर तुम घर के कोने में बैठकर सिर्फ उसका इंतजार करोगी तो तुम एक बोझ बन जाओगी, लेकिन अगर तुम बाहर उड़ोगी तो वो तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भागेगा। उसे शिकारी बनने दो, खुद शिकार मत बनो। उसे दौड़ने दो, दर्पण बनो, यानी जैसा वो करे ठीक वैसा ही तुम करो। अगर वो तुम्हें प्यार देता है तो तुम उसे दुगना प्यार दो, लेकिन अगर वो तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम उससे भी ज्यादा अनजान बन जाओ। अगर वो तुम्हारे संदेश का जवाब देर से देता है तो तुम उससे भी ज्यादा देर लगाओ। उसे शिकायत मत करो कि तुमने फोन क्यों नहीं किया, बस तुम भी फोन मत करो। उसे उसका अपना व्यवहार उसके चेहरे पर दिखाओ। जब उसे अपनी ही दवाई का स्वाद मिलेगा तभी उसे समझ आएगा। शब्दों से समझाने पर पुरुष को लगता है कि तुम नाक कर रही हो, लेकिन व्यवहार से समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे आईना दिखाओ, लेकिन बिना कुछ बोले। अपनी भावनाओं का निवेश कम करो। हम औरतें बहुत जल्दी दिल दे बैठती हैं। हम सपने देखने लगती हैं, नाम सोचने लगती हैं, भविष्य बुनने लगती हैं, और यही हमारी कमजोरी है। अभी इसी वक्त अपने ख्यालों पर लगाम लगाओ। उसे केंद्र में रखकर सोचना बंद करो। जब तुम उससे बात नहीं कर रही हो तब उसके बारे में सोचना मना है। अपने दिमाग को आदेश दो। जब तुम अपना ध्यान उससे हटाकर अपने ऊपर लगाओगी तो एक अजीब सा खिंचाव पैदा होगा। उसे महसूस होगा कि तुम मानसिक रूप से उससे दूर हो रही हो, और यही वो पल होता है जब पुरुष का दिमाग उसे चेतावनी देता है कि कुछ करो वरना ये हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारा थोड़ा सा पीछे हटना उसे तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ा देगा। खुद को पीड़ित समझना छोड़ो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी किस्मत खराब है, ये सब बातें एक रानी को शोभा नहीं देती। तुम योद्धा हो। अगर उसने तुम्हें दुख दिया है तो रोने के बजाय उससे सीख लो और आगे बढ़ो। अपनी दुख भरी कहानी किसी को मत सुनाओ, उसे भी नहीं। उसे कभी ये मत बताओ कि तुम कितनी टूटी हुई हो। उसे सिर्फ तुम्हारा मजबूत रूप दिखना चाहिए। पुरुष टूटी हुई चीजों की मरम्मत करना पसंद नहीं करते। वे बनी बनाई और मजबूत चीजों को हासिल करना पसंद करते हैं। अपनी कमजोरियों को अपने कवच के नीचे छुपा लो। दुनिया को सिर्फ तुम्हारी जीत दिखनी चाहिए, तुम्हारे घाव नहीं। ये दूसरा भाग तुम्हें तैयार कर रहा है एक ऐसी महिला बनने के लिए जो न केवल प्रेम करती है बल्कि जो प्रेम को नियंत्रित भी करती है। तुम्हें क्रूर नहीं बनना है, तुम्हें स्पष्ट बनना है। तुम्हें पत्थर दिल नहीं बनना है, तुम्हें समझदार बनना है। याद रखो, भावनाएं लहरों की तरह होती हैं जो आती हैं और जाती हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग वो चट्टान है जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। लहरों को चट्टान से टकराने दो, चट्टान को लहरों में बहने मत दो। अगर तुम उस असली ताकत को महसूस करना चाहती हो तो अभी नीचे कमेंट में लिखो, मैं शक्ति हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ऐलान है। अपनी ताकत को पहचानो, उठो और राज करो। अगला भाग तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरी प्यारी रानियों। एबी, मैं तुम्हें वो बात बताने जा रही हूं जो तुम्हें अमर बना देगी। ये सलाहें नहीं है, ये वो मंत्र है जिससे तुम सिर्फ उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसकी रूह में बस जाओगी, वहां जहां से कोई तुम्हें कभी निकाल नहीं सकता। दुनिया मर्दों के लिए एक युद्ध का मैदान है। वो बाहर लड़ता है, गिरता है, थकता है। जब वो शाम को तुम्हारे पास आए तो तुम उसके लिए एक और युद्ध मत बनो, तुम उसका आराम बनो। एक ऐसी जगह बनो जहां आकर वो अपना भारी कवच उतार सके। जब तुम उसकी शांति बन जाती हो तो दुनिया की कोई भी खूबसूरत औरत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि सुंदरता तो हर जगह मिल सकती है, लेकिन सुकून नसीब वालों को मिलता है। उसे वो नशा दो जो उसे कहीं और न मिले, शांति का नशा। दूसरी बात, माफ करना सीखो, पर भुलाना नहीं। रिश्ते में कड़वाहट जहर है। अगर तुम पुरानी बातों को पकड़कर बैठी रहोगी तो तुम एक भारी पत्थर बन जाओगी जिसे वो उठा नहीं पाएगा। छोटी गलतियों को माफ कर दो, उसे सांस लेने दो। एक रानी का दिल बड़ा होता है, लेकिन याद रखना, माफ करने का मतलब कमजोरी नहीं है। उसे ये एहसास रहने दो कि तुम्हारा दिल नर्म है पर तुम्हारा आत्मसम्मान सख्त है। जो औरत माफ करके आगे बढ़ जाती है, मर्द उसका एहसानमंद हो जाता है।
वो तुम्हारी इस महानता के आगे झुक जाएगा। सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर मत रहो, उसकी ताकत बनो। जब वो डरे तो तुम उसकी हिम्मत बनो। जब दुनिया उस पर शक करे तो तुम उस पर भरोसा करो। मर्द उस औरत को कभी नहीं छोड़ता जो उसे तब यकीन दिलाती है जब वो खुद पर यकीन खो देता है। अगर वो तुम्हारी वजह से जीवन में आगे बढ़ता है, अगर तुम्हारी सलाह से वो सफल होता है, तो तुम उसकी सफलता का हिस्सा बन जाती हो। और कोई भी इंसान अपनी सफलता को खुद से दूर नहीं करना चाहता। ये सुनने में पुराना लग सकता है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली है। उसके लिए दुआ करो। जब उसे पता चलता है कि एक औरत उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, तो उसकी नज़र में तुम्हारा स्थान इंसान से ऊपर हो जाता है। ये एक रूहानी जुड़ाव है। ये उसे महसूस कराता है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ शरीर या बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आत्मा तक जाता है। ऐसा पवित्र प्यार मर्द को अंदर से बदल देता है। वो तुम्हें दुख देने से डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो ईश्वर के किसी खास बंदे को दुख दे रहा है। ये सबसे कड़वा सच है। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं भी रहा तब भी मैं ठीक रहूंगी, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी। ये वैराग्य, ये निडरता तुम्हें इतना आकर्षक बना देगी कि वो चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। एक रानी को पता होता है कि उसका महल उसके अंदर है, किसी पुरुष में नहीं। तुम पूरी हो, तुम संपूर्ण हो, तुम काफी हो। उठो मेरी रानी, अपना ताज सीधा करो, आंसू पोछो। अब तुम वो नहीं रही जो पहले भाग में थी। अब तुम बदल चुकी हो। तुम स्टोइक हो, तुम समझदार हो, तुम जादूगरनी हो और तुम रानी हो। अब किसी को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो। जाओ और अपनी दुनिया पर, अपने जीवन पर और उसके दिमाग पर राज करो। अगर इस सफर ने तुम्हें एक नई रोशनी दी है, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम तैयार हो, तो आज आखिरी बार पूरी ताकत से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि साइकोलॉजी सेज हमेशा तुम्हारे साथ रहे, एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जीत का ऐलान करो। लिखो, मैं रानी हूं और ये मेरा राज है। विजय बन। खुश रहो, आबाद रहो।